हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का जो है 18 तारीख तीसरा महीना 2026 का एनालिसिस है। हम जो एनालिसिस करेंगे वो डेटा के हिसाब से एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का जो डेटा के हिसाब से एनालिसिस क्या हो रहा है, जिसके हिसाब से जो है मार्केट अप जाएगा, निफ्टी अप जाएगा या डाउन जाएगा, किस साइड कितनी पावर है और कितनी स्ट्राइक कितनी पावर है, और कहाँ से बाइंग वैल्यू की पावर कितनी है और कहाँ से सेलिंग की पावर इतनी है। तो हम ये सब जो चीज़ है वो इस चार्ट के हिसाब से देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज 8 तारीख तीसरा महीना 2026 की डेट है, 2:54 हो रहे हैं। ओवरऑल बुलिश है, जिसकी 52% बुलिश है ओवरऑल, यानी कि फुल स्ट्राइक प्राइस में हम देखेंगे तर फुल हमारे पास बुलिश है, जिसकी परसेंटेज वैल्यू है 52। एटीएम यानी कि ये तीन स्ट्राइक पे बुलिश है, जिसकी परसेंटेज वैल्यू है 52 इसकी भी। और करंट यानी कि ये 23,800 पे भी बुलिश है, जिसकी परसेंटेज वैल्यू है 52%। यानी कि हम एक देखें तो हमारे पास पुट और कॉल दोनों ही बराबर के हैं। 52% यानी कि दो बस एक्स्ट्रा है, जिसकी जो कि मार्केट अपसाइड को जाने के लिए कह रहा है। अगर हम 23,800 पे देखें तो पीसीआर वैल्यू जो कि 9 और 10 की है, कॉल साइड की पीसीआर वैल्यू 9 की है और पुट साइड की पीसीआर वैल्यू 10 की है, यानी कि दोनों के डिफरेंस के हिसाब से 1 की पावर है। 23,850 पे 5:3 का है पीसीआर वैल्यू, जिसकी दोनों की डिफरेंस की पावर होगी 2, यानी कि दोनों के डिफरेंस है 2। 23,900 पे 5 और 2 की पावर, जिसकी परसेंट दोनों का डिफरेंस है 3 की पावर। 23,950 2 और 1 है, जिसकी दोनों की डिफरेंस की पावर है 1। और 24,000 पे 10 और 2 का जो पीसीआर वैल्यू है, जिसको दोनों का डिफरेंस है 8। तो हम इसी तरीके से हम कॉल साइड पुट साइड की परसेंटेज वो देख लेते हैं, पीसीआर वैल्यू 4 और 6 की जो पीसीआर वैल्यू है, जिसके दोनों का डिफरेंस 2 है। 23,700 पे 7 और 12 का रेशियो है, जो कि परसेंट दोनों का डिफरेंस वैल्यू है 5। 23,650 पे 1 और 5 का पीसीआर वैल्यू, जिसका दोनों है 4। 23,600 पे 5 और 10 का पीसीआर वैल्यू है 5। अब इन दोनों का जो भी है, जो कि एड ऑन हो रहा है और पुट साइड हो रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये एग्जिस्टिंग है, पहले ये वैल्यू थी हमारे पास और अब जो न्यू वैल्यू आई है वो ये यहाँ पे भी वही है। प्रीवियस वैल्यू ये थी, न्यू वैल्यू हमारे पास ये है। प्रीवियस ये थी, न्यू वैल्यू ये है। तो हम इस हिसाब से दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि एड ऑन हुए या एग्जिट हुए। अब एड ऑन हुए हैं या एग्जिट हुए हैं, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू वो प्रीवियस से कितने एड ऑन हुए हैं, कितने यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन हमें यहाँ से पता चलेगा कि ज़्यादा कितनी परसेंटेज वैल्यू दोनों की घटी है या बढ़ी है। दोनों का हम देखें तो हम देखेंगे कि कॉल साइड का जो वैल्यू है, जो कि नीचे से ऊपर को बुलिश ले जाने के लिए है, वो एग्जिट हो रहे हैं यहाँ पे सब पे। सारे के सारे कॉल साइड वैल्यू सारे एग्जिट हो रहे हैं और पुट साइड वैल्यू एग्जिट हो रहे हैं। मतलब कॉल साइड का मतलब नीचे से ऊपर को ले जाने के लिए कॉलिंग को एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि पुट बायर एग्जिट हो रहे हैं जो कि कॉल साइड को जाते। और इसमें कॉल साइड की वैल्यू ऊपर से जो नीचे ले जाने वाले लोग हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आने के लिए इसमें दिख बता रही है कि जो ऊपर ऊपर से नीचे वाले ले जाने के लिए जो लोग हैं वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ये एग्जिट होते जा रहे हैं। उसी तरीके से हम लेवल परसेंटेज वाइज देखें तो 23,800 पे दोनों को परसेंटेज वैल्यू 10-10 है, जो कि हमें यहाँ पे भी 10-10 दिखा रहा है। 49-51 की जो परसेंट ओ वाई वैल्यू है, यानी कि 49% के हिसाब से, यानी कि इसका और ओ वाई इसका ओ वाई के हिसाब से 49%, यानी कि दोनों साइड वेरी वीक बाइंग है। दोनों साइड एकदम इक्वल के ऊपर और नीचे है, यानी कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है।
हमको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे पावर हमारे पास हो वहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। कितने ट्रेडर होते हैं वो कहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं। है भाई, कहीं पे भी एंट्री लेने से एंट्री नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब तक हमें फ्लो में नहीं जाएंगे, जब तक हम इसके साथ नहीं जाएंगे, जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी ऊपर से नीचे ले जाने के लिए या नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, तब तक हमारी एंट्री करना बेकार है। हमें पता रहना चाहिए कि पावर किस साइड है और उसी साइड को हमें जो है बाइंग करनी चाहिए। कितने ट्रेडर्स इसी चीज़ में हम लॉस में आ जाते हैं क्योंकि वो अपोजिट के साइड लेते हैं, यानी कि इस साइड जो है कॉल बाइंग करेंगे, इस साइड पुट बाइंग करेंगे या इस साइड पुट बाइंग करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड पुट बाइंग हो ही नहीं सकती है क्योंकि ऑलरेडी 23,750 पे पुट बायर्स है जो कि नीचे जाने नहीं देंगे इतने हिसाब से, जो कि ओवरहेड हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई एंट्री बनती नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो 23,850 पे एक वैल्यू है, 23,900 पे है जो कि ऊपर से नीचे को लेके जा सकती है। पावर के बेसिस पे हम एंट्री ले सकते हैं। बट अगर हम कहेंगे यहाँ पे एंट्री ले, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है, ना यहाँ पे एंट्री बनती है 23,800 पे एट द पॉइंट पे। यही चीज़ हमें सीखने मिलती है जिसकी तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम अपनी स्ट्रेटजी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमेशा बताया जाता है कि पुट साइड पावर बाइंग लेवल कितना है और पीसीआर पावर कितना है। हर एक साइड का हर एक वैल्यू बताता है, हर एक वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी परसेंटेज वैल्यू कितनी है। और यहाँ पे ये बताता है पुट साइड की 51% है, कॉल साइड की 49% वैल्यू है। हमेशा ऑलवेज गो विथ ट्रेंड, ऑलवेज गो विथ पावर, अवॉइड बैड एंट्री, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, रिड्यूस योर लॉस। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हमेशा आपको एकदम सही एंट्री लेनी है, रॉन्ग एंट्री कभी नहीं लेनी है। अब स्ट्रेटजी डेटा एनालिसिस करके आप अपनी स्ट्रेटजी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।